अभी तक आपने मशीन लर्निंग के बारे में तो जरूर सुना और पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है, ये कैसे काम करती है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने करियरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आइए जानते हैं मशीन लर्निंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा हिस्सा है। आज के समय में मशीन लर्निंग दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में से एक है। गूगल से लेकर फेसबुक तक सभी बड़ी टेक कंपनियां मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती हैं। मशीन लर्निंग के कारण ये कंपनियां इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हैं। आप इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जो भी आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल आपका डेटा लेता है और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपको उसी के हिसाब से सर्च रिजल्ट और एड शो करता है। और खास बात यह है कि मशीन लर्निंग के वजह से इन कंपनियों का काम इतना आसान हो गया है कि अब ये तो गूगल का कोई एम्प्लॉय तो नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी के तो करोड़ों यूजर्स हैं और इसके लिए कंपनी को न जाने कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर जिस कैटेगरी में वीडियो सर्च करते हैं या फिर देखते हैं, उसी टाइप के वीडियो आपको यूट्यूब रिकमेंड करता है। ऐसे टास्क को करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके होम पेज को कस्टमाइज करता है, जो आपके सर्च, इंटरेस्ट, एक्टिविटी के अनुसार आपको वीडियो सजेस्ट करता है और रिकमेंड करता है। मशीन लर्निंग सिस्टम का काम होता है इनपुट डाटा को लेना और उससे कुछ सीख कर आउटपुट देना। मशीन लर्निंग में मशीन यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम का इनपुट डाटा देकर ट्रेंड किया जाता है और किस तरह का आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। तो चलिए नजर डालते हैं मशीन लर्निंग के इतिहास के बारे में। किसी भी इनोवेशन का इतिहास बड़ा दिलचस्प होता है। मशीन लर्निंग के इतिहास पर नजर डालें तो आज भले ही मशीन लर्निंग काफी एडवांस हो गया है और मशीन लर्निंग से हमारा काफी समय बच रहा है, लेकिन आज से 71 साल पहले मशीन लर्निंग इतनी एडवांस नहीं थी। और सबसे पहले मशीन लर्निंग का विचार एक ब्रिटिश गणितज्ञ के दिमाग में आया। साल 1950 में एलन ट्यूरिंग को विचार आया कि क्या मशीन भी हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं। इसके बाद उन्होंने द इमिटेशन गेम को बनाया और इसके बाद साल 1950 में और इसके बाद साल 1952 में कंप्यूटर वैज्ञानिक आर्थर सैमुअल ने IBM कंपनी में एक गेम को बनाया जिसका नाम था 7 चेकर्स। इस गेम में खास बात यह थी कि ये गेम खुद ही लर्न करके बेहतर बना रहा था। और इसके बाद साल 1958 में कंप्यूटर प्रोग्रामर फ्रैंक रोसेनबेल्ट ने एक परसेप्ट्रॉन नाम से एल्गोरिथम बनाया। ये एल्गोरिथम पैटर्न को कैप्चर करता था और पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। इस पैटर्न की खास बात यह है कि आज के समय में फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और इसके बाद 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने मिलकर एक रोबोट बनाया जिसका नाम था स्टैनफोर्ड कार्ट। इसकी खास बात यह थी, इसके रास्ते में आने वाले हर चीज को ये डिटेक्ट करता था और अपना रास्ता बदल सकता था। और इसके बाद साल 1985 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने नेटटॉल्क नाम से एक प्रोग्राम बनाया और इसकी खास बात यह थी, ये प्रोग्राम खुद ही इंग्लिश के वर्ड सीख सकता था और बोल सकता था। और इसके बाद इसमें काफी बदलाव हुए और आज के समय में बड़ी टेक कंपनियां मशीन लर्निंग का एक बड़े स्तर पर यूज कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है और ये कैसे काम करती है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह प्रोग्राम खुद से नई चीजों को सीख सके और जरूरत पड़ने पर खुद से कोई डिसीजन ले सके। कंप्यूटर फील्ड में इस टेक्नोलॉजी को मशीन लर्निंग कहा जाता है। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसका इस्तेमाल मशीन को सिखाने के लिए किया जाता है और मशीन को ये भी सिखाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर किस तरह के वे अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके डिसीजन ले सकता है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर प्रोग्राम को एडवांस बनाना है जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के डिसीजन ले सके। जिस मशीन लर्निंग सिस्टम या प्रोग्राम को ट्रेन किया जाता है उसमें मशीन लर्निंग मॉडल कहा जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ये इनपुट लेता है और फिर एक्सपीरियंस से सीख कर आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। और किसी भी मशीन को लर्न कराने के लिए जरूरी है पैटर्न, प्रेडिक्शन, इनपुट और पास्ट एक्सपीरियंस। इन सभी का इस्तेमाल करके मशीन को ऐसा बनाया जाता है ताकि वे ऑटोमेटिक खुद से ही डिसीजन ले सकें और
और उसी के हिसाब से आउटपुट दे सकें। मशीन लर्निंग मॉडल में रॉ डेटा को इनपुट के तौर पर दिया जाता है और फिर मशीन लर्निंग मॉडल उसे इनपुट डाटा को समझता है और उसी के हिसाब से आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मशीन लर्निंग से काफी काम आसान हो गया है। आज के समय में बड़ी टेक कंपनियां मशीन लर्निंग का यूज करती हैं और इसी पर प्रोग्राम बनाती हैं। इसी तरह गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसी कंपनीज आपके द्वारा देखे जा रहे वीडियो और सर्च को मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट की तरह देते हैं और मशीन लर्निंग को प्रोग्राम लिखकर सिखा दिया जाता है। जब किसी भी इस नाम का यूजर कुछ भी सर्च करेगा और उस यूजर को उसी हिसाब से ऐड दिखाता है और उसी के हिसाब से वीडियो रिकमेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने और सिखाने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एल्गोरिथम ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें देखकर उसी एल्गोरिथम के हिसाब से काम करके मशीन लर्निंग मॉडल सीखता है। मशीन लर्निंग मॉडल सिखाने के लिए वैसे तो कई एल्गोरिथम है, लेकिन मुख्य रूप से 3 एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए इसके तीनों एल्गोरिथम क्या है, इसके जाने बिना मशीन लर्निंग के बारे में जानना अधूरा है। तो चलिए जानते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम क्या है और ये कैसे काम करता है। मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आपको बता चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बारे में जानते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को पहले से ही इनपुट और आउटपुट डाटा उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसे ट्रेनिंग डाटा या फिर लेबलेड डाटा कहा जाता है। इस डाटा के अनुसार मशीन अपना आउटपुट देती है और आउटपुट पूरी तरह से ट्रेनिंग डाटा की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपका डेटा क्वालिटी अच्छी होगी तो मशीन का आउटपुट बेहतर होगा। मशीन को जब कोई नया इनपुट दिया जाता है तो इसमें मशीन सिर्फ अपने पिछले अनुभव डाटा के अनुसार आउटपुट देती है। जिसमें दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को पहले कोई भी इनपुट और आउटपुट लेबलेड डाटा नहीं दिया जाता है। इसमें मशीन को जैसे ही कोई इनपुट मिलता है तो मशीन खुद का उसका आकलन करती है और एक क्लस्टर तैयार करती है और चीजों के प्रकार के अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांटती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिस तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग में पहले से मशीन के पास ट्रेनिंग डेटा और आउटपुट लेबलेड रहते हैं, ठीक उसी के उलट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन के पास कोई जवाब नहीं रहता है और कोई ट्रेनिंग डाटा न रहने के कारण यहाँ पर कार्य पूरा करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जो अपने अनुभव के आधार पर कार्य को पूरा करने की कोशिश करता है और अपने बार बार किए जाने वाले कार्यों से यानी कि प्रयासों से सीखता है। तो चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और अपने डेली लाइफ में कंपनियां कहाँ यूज करती हैं। यानी कि हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं बड़ी टेक कंपनियां, वहाँ पर मशीन लर्निंग का कैसे इस्तेमाल करती हैं, जो अपने लिए यानी कि यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। मशीन लर्निंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम इंसानों को जीवन को काफी आसान कर रहा है। आज के समय में कई कंपनियां मशीन लर्निंग का यूज कर रही हैं। चलिए आइए जानते हैं मशीन लर्निंग के टॉप एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया। हम सब काफी समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यहाँ पर फेसबुक का उदाहरण के तौर पर समझे तो फेसबुक पर अकाउंट बनाते ही आपको फ्रेंड सजेशन आने लगते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में रहते हैं या फिर कभी आप इनसे मिल चुके होते हैं। क्या आपको पता है कि ये सभी काम मशीन लर्निंग के वजह से होता है? ऐसा इंस्टाग्राम पर भी होता है और खास बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म पर मशीन लर्निंग से ऐसा एल्गोरिथम बनाया जाता है। जिसमें दूसरा है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जरूर प्रोडक्ट को खरीदने गए होंगे, लेकिन आपने उसे नहीं खरीदा और अगले दिन आपको यूट्यूब पर या फिर उसी सेम प्रोडक्ट का ऐड देखा होगा, जिसे आपने अमेजोन या फिर अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट पर खरीदने गए होंगे, लेकिन आपने वहां से नहीं खरीदा। या फिर अन्य किसी वेबसाइट पर गए होंगे, उस वेबसाइट पर भी आपको उस प्रोडक्ट का ऐड शो हुआ होगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सब मशीन लर्निंग की वजह से हो पाता है और आपके ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करके उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया जाता है, फिर आपको वही ऐड दिखाया जाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मोटे तौर पर नजर डालें तो गूगल ट्रांसलेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
ईमेल स्पैम चेकिंग और आदि जैसे प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीढ़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।